जी सर। अच्छा, अब वो उसको हमने आप अपने उस नर को मुख्तलिफ मादाओं से जब लगाएंगे ना, तो आपके पास जो बच्चे आएंगे कल को आप उनको आपस में भी एक दूसरे के साथ लगा सकते हैं। अब ये सलीम मिट्टू साहब जो हैं, इनको ये कबूतर बढ़ाने में पाकिस्तानी और ये 2020 इनका मेजर किरदार है, इनका सलीम साहब का, हमारे चीफ साहब जो हैं इनका। तो इनको मैंने एक पट्ठा और एक पट्टी ला के दिया 2020 बनाने के लिए, जहां से 2020 बने। नौ कली पट्ठा 9 कली का था, पट्टी 8 कली की थी। मैं कहा यार मिट्ठू मैनू ऐ बता दे, सही, मैंने इनको दे दिए, तो वो इन्होंने बढ़ाए। फिर यहां जो लगा रहे हैं कबूतर, वो ये बढ़ा रहे हैं। किसी की फुफ्फी का बेटा उसके साथ लगा दिया है, किसी के मामू का बेटा लगा दिया है, किसी के चाचा, मतलब वो एक ब्लड लाइन को ये प्रमोट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बताएं सलीम साहब कि आपके नजर में क्या होता है जब आप ये पेयर लगाते हैं इनको एक दूसरे के खानदान में करने के लिए, तो पहली नजर आपके ये होता है कि ये इनब्रीड ना हो? हाँ जी, हाँ जरा ये बताएं ना जरा। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आपस में एक ब्रीड ही रहे, कि हम इधर उधर को इसको शिकार ना करें, और इसको बढ़ाने में इनको कमाल है। जरा वो तो बताएं कि आप बढ़ाते कैसे हैं? बस उस्ताद जी ने कहा है तो फिर बढ़ाना तो पड़ते हैं। नहीं, कोई उसकी टेक्निक बताए ना कि मैं इस तरह उन पे मेहनत करता हूँ, इस तरह, या तो उनकी डाइट मेंटेन करता हूँ। नहीं, वो आम रूटीन में जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मेहरबानी कर देते, काम करते, हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह ये सरफ नजर कर रहे हैं कि मैं ज्यादा गुफ्तगू करूंगा तो फिर मेरे पक्का चीफ का खिताब मेरे पास आ जाएगा, इसलिए ज्यादा कर नहीं रही है। तो ये करते क्या है कि एक जोड़े की 3 झोलें ये फेर देते हैं। अच्छा, लेकिन जब झोल फेरते हैं, जब मादी अंडे के करीब आती है, तो ये उनको एक कुछ इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये उनको देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और वो जब तक अंडे दे नहीं लेती, वो इंग्रेडिएंट चलते रहते हैं उनके। ठीक है। जब उनके अंडे 4 या 5 दिन नीचे रहने देते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट उनको देते रहते हैं ये। जब वो हो जाते फिर वो अंडे उठा के किसी और की तरफ फेरते हैं। चौथी झोली ये उनके नीचे निकलवाते हैं। ठीक है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उसके इतने इतने बच्चे इतने इतने हुए, वो उठा के किसी और जगह लगा देते हैं उनको, और वो फिर अंडों पे आ जाती हैं। तो अल्लाह की रहमत से इनको ये कमाल हासिल है कि उनकी मादियों को कैल्शियम का प्रॉब्लम नहीं आने देते, नरों को ताकत का प्रॉब्लम नहीं आने देते। इन्होंने को अपनी कारीगरी से कोई ग्रिट्स टाइप चीज बनाई हुई है, पाउडर टाइप, ये कुछ 10-12 चीजें मिक्स करके बनाते हैं ये। जी जी। तो उससे माशाल्लाह कबूतर भी फिट है और वो आगे से आगे ब्रीड भी कर रहे हैं। ये इनको बड़ा कमाल है, ये क्रेडिट इनको है। अच्छा, जो मैं जाता हूं कि समझता हूं कि कबूतर को बढ़ाने का, वो क्रेडिट इनके पास है। अच्छा उस्ताद जी, अब यहीं पे एक और सवाल पैदा होता है, जैसे हम एक जोड़े के अंडे फेर रहे हैं, किसी और से बच्चे निकलवा रहे हैं, वो पाल रहे हैं, तो उस्ताद जी उनके जरासीम अफेक्ट करते हैं उनको या नहीं करेंगे? देखिए मैं बताता हूं आपको, वो तो उन्होंने तो दाना देना है ना उनको, फीड कराना है। बिल्कुल। जो उसका जो उसके जरासीम है वो तो अंडे में है ना। हाँ जी। और अंडे में बच्चा डेवलप हो रहा है, तो जो जिन जीन्स के मिलाप से अंडा आया है ना, हाँ जी, बच्चा तो उन जीन्स के मिलाप से निकलना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सही सही। और उस्ताद जी अगर तो हम हड्डी की तरफ आते हैं कबूतर की। हाँ जी। ठीक है, हड्डी कैसी परफेक्ट होती है जोड़े के लिए, जोड़ा लगाने के लिए? गोल हड्डी, लंबी हड्डी, बैठनी हड्डी, किस तरह की हड्डी को आप ये जोड़ों में, क्योंकि मैंने इनको इख्तियार दिया हुआ है कि जोड़ा जो चाहे ये लगा लिया करे। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो इनकी सादतमंदी है कि बतौर शागिर्द ये मुझसे फिर भी मशवरा करते हैं। लेकिन बहुत सारे जोड़े जो है ना, ये मुझे बता के उस्ताद जी मेरा दिल कर रहा है लावा, तो मैं कभी लाला तेरा दिल कर रहे थे कुछ तो नहीं। तो ये बताएंगे ये क्या चीज देख के, क्या चीज आप देखते हैं उस जोड़े के अंदर कि मैं ये जोड़ा लगाने जा रहा हूँ, इसमें मैंने क्या पॉइंट देखे हैं, हड्डी कैसी देखी है या पर कैसे देखे हैं,
तो बताएं इसके मुतालिक कुछ थोड़ा सा। ने बता तो दिया, आगे आपको सारा कुछ बता दिया है, हड्डी का भी बता दिया है, परों का भी बता दिया। हम तो अपने कबूतरों को एक नस्ल है, हाँ जी हाँ जी, एक नस्ल में चलाते हैं। बताया उस्ताद जी ने कि मामू के बेटा लगा दिया, पुप्पी का लगा दिया, ऐसे। देखिए हमें चूंकि उनका पता है ना, जिनका पता हो उनको पेयरिंग आसान हो जाती है आपके लिए। जहां से आपको पता नहीं है उसको आपको बहुत सोच विचार करनी पड़ती है। देखें बहुत देखभाल, ये अली अहमद साहब ने आपको जो बताया कि 2 पर बाहर के एक जैसे हो या अगर 3 हो, वो निशानी है जो कबूतर रोज रोज उड़ते हैं। अच्छा, वो जो 9वां पर आप कह रहे हैं ना, दरमियान से 10वां और 8वां बराबर हो, हाँ, और 9वां बाहर निकल रहा हो, वो जंप करने वाले कबूतर हैं। अच्छा, वो एक दिन जंप करते हैं, अगले दिन नीचे आते हैं। फिर जो ये पर इन्होंने बताए हैं वो पर है जो रोज रोज उड़ता है। सही, 2 साथ के एक जैसे हो या तीनों एक साथ के हो? हाँ जी, ठीक है। तो वो ये एक मुस्तकिल मिजाज कबूतर है। ये जो पर इन्होंने बताया ये मुस्तकिल मिजाज है। और ये बात जो इन्होंने बताई है वो ये दुरुस्त कह रहे हैं कि हम तो जोड़ा सोच के लगाते हैं, पकड़ के नहीं लगाते। वो बस मिसाल क्योंकि हमें अपने देखे ना, ये हमारे पास इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों की दूसरी बड़ी लाइन है चल रही, 2020 की तीसरी और जयसूर्य की 5वीं लाइन हमारे पास मौजूद है। 5वां पुश्त, 5वीं पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी। तो हमें इनका पता है, इसलिए हम सोचते हैं, सोच के जोड़ा लगा देते हैं। मतलब उधर से नर पकड़ा है, उधर से सोचा हमने, देखा यार फलां पट्ठा होया पे है, इन्हों एदे नाल ला दईए, क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का खून है, दोनों को हमने ट्राई किया हुआ है, लगा देते हैं। और अक्सर व बेशतर हमारे जोड़े ये कामयाब होते हैं। हमारा अल्लाह की रहमत से ना जोड़ों का लगाने का 60% कामयाबी होती है हमें, इतना अल्लाह का करम है ये। जी मैं तो जो पॉइंट पूछना चाह रहा था ना वो अपनी जात के लिए पूछना चाह रहा था, हड्डी का। अच्छा, हड्डी का मैं बता देता हूं आपको। हड्डी जो है ना वो बहुत दराज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना हड्डी घट तो घट हो 4 उंगल होवे, हाँ जी, तो कोई जरूरी नहीं है। हड्डी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अच्छा सर, जो फ्लेक्सिबल होगी वो आपको खिंचाव ज्यादा नहीं देगी। जिस्म कबूतर का, जोड़ कबूतर के फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कबूतर परों में लिपटा हुआ होना चाहिए। वो कबूतर ज्यादा आप लाएं घर, जो परों में लिपटा हो, जिसकी हड्डी ज्यादा हार्ड ना हो, ज्यादा लंबी ना हो, ना ज्यादा हार्ड हो ना ज्यादा लंबी। ज्यादा लंबी हड्डी वाले आपको अक्सर और बेशतर एक्सेप्शन कोई नजर आएगी को। आप देखें टैडी कबूतर देख लें आप, ये मेरे अब आपको अब दिखा दूं अगर कबूतर मंगा के ऊपर से। जी जी सर, आप अगर इसमें वक्फा दें तो मैं कबूतर मंगा के दिखाऊंगा। आप कबूतर मंगा ले, मैं वक्फा कर लेते हैं। जी उस्ताद जी, देखें जी, आपको मैंने दिखाया कबूतर। हाँ जी बिल्कुल उस्ताद जी, 3.25 से ऊपर हड्डी तो नहीं थी उसकी? नहीं नहीं। और वो 4 वाले भी दिखाए आपको, 4 वाले भी दिखा दिया। ये है कि कबूतर की हड्डी 4 उंगल से ज्यादा दराज होना दुरुस्त नहीं। हड्डी का फ्लेक्सिबल होना है, आप उसको दबाएं तो वो हल्का सा फ्लेक्सिबल हो, ये ना, लेकिन वो ना हो कि बिल्कुल ही पुल पुलाव यूं करे तो यूं लग जाए जाके। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी हो, यहां हार्डनेस ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी ना हो कि वो गोश्ती से भरा हुआ हो, गोश्त से भरा हुआ। तो ये चीजें वो हैं। दुम की गांठ छोटी होनी चाहिए। दुम पीछे से, आप कभी एरोप्लेन का देखें कितनी फिजा बुलंदी में जाता है, तो टेल कितनी, उतनी इसकी इतनी सी टेल है उसकी, और आगे से ये चौड़ा लंबा लंबाई में। तो इस तरह कबूतर भी ज्यादा आगे होना चाहिए, टेल का हिस्सा कम होना चाहिए। ये चीजें आप देखें, आंखें ब्राइट हो, अच्छी हो, जर्रेदार आंखें हों, वो अच्छी हों उड़ाने के लिए।
ये अच्छी चीज है। अच्छा उस्ताद जी, आइज नस्ल का बताती है या उसकी कारकर्दगी का बताती है? नहीं, आइज मोस्टली नस्ल का इंडिकेशन दे रही होती है। बस परवाज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है? परवाज तो ताल्लुक उसकी बॉडी से है, उसके खानवादे से है कि उस किस खानवादे से ताल्लुक रखता है, उसकी क्या क्या खूबियां हैं, किस वजह शोहरत क्या है इस खानदान की, क्या चीज है। आंख तो जो है वो, अब जिस तरह आंख में अगर आप रिंग्स आ जाएं तो आंख बहुत खूबसूरत, बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है वो। अब अक्सर देखो लोग कहेंगे रिंग देखो जी, अभी मैंने आपको दिखाए, कितने के रिंग देखे आपने? तो अल्लाह की रहमत से चैंपियंस दिखाए मैंने आपको, और मैंने स्ट्रेट दिखाए भी, और मैंने डिमांड भी थोड़ी चैंपियन की करी थी क्योंकि तो मैंने वो आपको वो दिखा दिए सारे। आपने आपको एक नए पट्टे का पेयर दिखाया पाकिस्तानी का, हाँ जी, और साथ आपसे कहा कि आप ये कहें शायकीन के लिए, नाजरीन के लिए, कि ये नया पेयर लगाया है, इंशाल्लाह 2026 में इसकी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस को दुनिया मानेगी। हाँ ऐसे ही है, अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसलिए कि मुझे उनके खून का, खानदान का पता है, सारा कुछ आपके वो क्या करते हैं वो। तो ये जो चीजें है ना, इसलिए पॉइंट्स वहां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहां आपको उनके खानदान का, ब्लड लाइन का नहीं पता, वहां आपको पॉइंट्स देख के लाने चाहिए। पॉइंट्स मैंने सारे बताए हैं आपको। ऐसे ही है। कोशिश करें कि जो पर लेके आए, पर ज्यादा नोकदार ना हो, बहुत ज्यादा चौड़े भी ना हो, अच्छा, बहुत ज्यादा नोकदार भी ना हो, दरमियान की शेप में हो, दरमियान की शेप में, वो आपको बहुत काम देंगे ज्यादा। अच्छा उस्ताद जी, पर सीधे हो या थोड़ी सी गुलाई टाइप? स्ट्रेट पर ज्यादा अच्छे होते हैं। स्ट्रेट पर ज्यादा, स्ट्रेट पर ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है स्ट्रेट पर। तो बाकी सारी चीजें हो गई उस्ताद जी, अब थोड़ा सा उड़ाने के ऊपर आ जाते हैं। हाँ जी ठीक है उस्ताद जी, आप जैसे कि अब अस्सू तो नहीं उड़ाते ना? नहीं अस्सू तो बने, तो अस्सू की वैसे तो गेम सारी खराब हुई। आपके सामने मौसम जैसा है तो शायद ही लगता है कि अस्सू को चांस मिले भी, चांस मिले, या शायद एंड के दिनों में कुछ, एंड के आखिरी 2 इतवार जो है शायद वो मिल जाए, क्योंकि अभी तक तो मौसम ने बिल्कुल मोहलत आगे भी 15 दिन तक का वो बता रहे हैं कि ऐसे ही रहना मौसम, बारिशें। देखे ना, बस अल्लाह ताला महफूज रखे इस मुल्क को, और सैलाब में जो इलाके आए हुए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत के साए तले रखे। हुकूमत वक्त बहुत कोशिश कर रही है, खास तौर पे मरियम नवाज, वो जो वजीर आला पंजाब हैं, खातून होने के बावजूद जिस तरह खुद वो सैलाबी इलाकों में जा रही हैं, पब्लिक जिस तरह इंतजामी मशीनरी काम कर रही है, हम कबूतर परवर भाइयों का भी काम है कि बिला इम्तियाज किसी पार्टी के साथ, कोई अपोजिशन हो, कोई हुकूमती पार्टी हो, हम सब का हिस्सा, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, जो लोगों की फलाह के लिए करेगा, हम तो उसके साथ हैं। हमें हुकूमती कोशिशों में, हमारे कबूतर परवर भाइयों को भी हुकूमती कोशिशों में उनका साथ देना चाहिए, और खास कर जो हमारे कबूतर परवर भाई और बिलमुम जो आम पब्लिक जहां जहां जिसकी शौकीन की दस्तरस है वहां उनकी मदद करे, चाहे उनको रेस्क्यू करने में, चाहे उनको खाना पहुंचाने में, चाहे उनको कपड़ा देने में, चाहे जो सहूलत वो दे सकते हैं उनको देने में, चाहे राशन देने में, हर एक को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो अस्सू वाला मामला तो, बाकी उड़ाने की बात जो है, ये सलीम साहब आपको कोई सवाल पूछ ले उड़ाने से मुतल्लिक, ये और ये 2 बंदे आपको बताएंगे। अभी कोई पूछे सवाल उड़ाने के लिए, कबूतर कैसे तैयार करना है। उस्ताद जी, कबूतर एक तो तैयार कैसे करना है, और जब हम उसको तैयारी के बाद फिरतों में लेके आते हैं कबूतर को, उस टाइम हमें कुछ टच दे के उसको उड़ाना चाहिए, या फाइनल वाले दिन ही टचिंग देनी चाहिए? जी बताएं जी सलीम साहब। गाने वाले कबूतर ਜਿਹੜੇ अच्छे खुद उड़ते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂतर ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸਤਾਦ जी ने ਦੱਸਿਆ, वो पानी थोड़ा ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ बस। तो वो पानी जो है वो
जाने से पहले सुबह फर्स्ट टाइम देते हैं या रात में दे देते हैं? नहीं, रात को दे देते हैं। रात को वो पानी दे देते हैं। हाँ जी, वो 3-4 देसी चीजें हैं, 4-5 जो किचन में भी होती हैं आपके। हाँ जी, हाँ जी। उन चीजों का पानी सिर्फ बनाते इसलिए कि ताकि वो जरा वो कबूतर जो है ना वो सुस्ती फील ना करे। बाकी कभी कोई गोली कोई कुछ था तो ये आपके सामने बता दिया उन्होंने। कब आपको शौकीनों को ये मैसेज दें जी जी सर कि कबूतर अच्छे बनाएं, ना कि दाना पानी की तरफ जाएं। अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। आपके कबूतर आज खुद उड़ने वाले होने चाहिए। अली अहमद साहब बताए ना इस हवाले से। जी बिल्कुल जी, कबूतर अच्छे होने चाहिए। जी जी तो खुद उड़े, 8-10 घंटे खुद कबूतर उड़े। ठीक है। दाना पानी वाला कबूतर तो होता है 5 घंटे वाला, 4 घंटे वाला, ऐसे ही उसको गोली कांटा देते हैं, वो उड़ता है 8-10 घंटे। कबूतर खुद उड़े, उसकी संभाल करें भी साहब, उसको जो खुराक वगैरह बादाम वगैरह कुश्ते वगैरह जो कुछ देते हैं बस उन्हीं पे आप उसको बाजियां उड़ाए। गोली कंडे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, संभाल में वो शाम तक उड़ जाते हैं कबूतर। इनके कहने का मकसद है कि असल चीज संभाल है। हाँ जी। संभाल में क्या है कि आए कबूतर को उड़ के आए कोई, हाँ जी, आप तवानाई एट द अर्लीस्ट बहाल कर दें और उसकी थकावट उतार दें, वो अगले दिन फिर उड़ेगा उसी तरह ही। उसको फिर भी कोई कुश्ता मजून देने की कुछ दिन नहीं है भाई। देखें, कुश्ता मजून हो, कबूतर थकते कब हैं? जब आप कुश्ते मजून देते हैं। कुश्ते मजून क्यों दी जाती है? हाँ जी, क्यों आप बताएं ना, क्यों दी जाती है? कुश्ते मजून मेरे माइंड के हिसाब से तो तब भी दी जाती है जब उनका कबूतर 4-5-6 घंटे उड़ा हो। नहीं मतलब क्यों देते हैं, मतलब देते क्यों हैं? मजून जो देते हैं हाँ वो क्यों दी जाती है? मैं जवाब दे दूं? हाँ जी सर। कबूतर का जंप लगवाने के लिए, उड़ाने के लिए, इसीलिए दी जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी। कि और किसी मकसद के लिए दी जाती है? नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर कि कबूतर की परवाज ज्यादा लेने के लिए वो मजून दी जाती है। तो जब कबूतर की कैपेसिटी से ज्यादा जोर लगवा के आप परवाज लेंगे तो फिर उसने डाउन ही होना है ना, उसकी तवानाई ज्यादा खर्च होनी है ना, ऐसे ही है। वो वीकनेस ज्यादा फील करेगा। तो वो अच्छा नहीं है कि आप कबूतर को संभाले जाएं और उड़ाए जाएं। अगर वो अच्छा कबूतर है तो खुद ब खुद उड़ता जाएगा। अगर आपने उसकी तवानाई बहाल कर दी, जितनी वो सर्फ करके आया है, थकावट उसकी उतार दी, तो उसको क्या मुश्किल है उड़ने में? वो तो फिर फ्रेश है। गोली मजून तो उसके लिए जो अड़ गया है। हाँ जी। या आपका मुकाबला किसी ऐसे हरीफ से फंस गया है कि आपके 4 बजे बैठ रहे हैं तो उसके भी 4 बजे बैठ रहे हैं, आपके 5 बजे बैठ रहे हैं तो उसके भी 5 बजे बैठ रहे हैं। वहां जरूरत पड़ती है बंदे को कोई अपना कुश्ता या कोई चीज या जो ट्रीटमेंट देने के लिए कि कबूतर थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा जोर लगाए। जिन कबूतरों से एक्स्ट्रा जोर लगवाया जाता है फिर थकते भी वो हैं, फिर अगली बाजी वो नीचे भी आते हैं। जो कबूतर मुसलसल उड़ते हैं ना, वो कबूतर होते हैं जिनका एक्स्ट्रा जोर ना लगवाया जाए। मतलब वो ही अपनी प्रवास बढ़ाते हैं। वो अपनी प्रवास वो खुद ब खुद बढ़ाते हैं। आप अपना चूंकि उनको तो उनकी तवानाई जो कम होती है वो आप पूरी कर देते हैं, थकावट उनके जिस्म से निकाल देते हैं। दैट्स इट। वो आपको उड़ते जाएंगे। आपके कबूतर ऐसे बनाए, मतलब उससे दवाई मजूनों पे ना जाए, कबूतर ऐसे बना कबूतर अच्छे खुद उड़े। अब आपको वो कबूतरियां मैंने दिखाई हैं, आपने अपने हाथ में पकड़ के देखी हैं कबूतरियां। वो मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि हम उनको टांके छोड़ते रहे तो वो रात रह जाती रही। बाजी में आपके सामने रात रह, अगर उनको हम कुछ देते तो वो शायद हमें आती भी ना वापस दोबारा, वाकई ना आती हो। तो कबूतर लॉन्ग परवाज का होना चाहिए। और दूसरा, साथ अंधेरे में लगा हुआ, ये बिटर एक्सपीरियंस हमें इस साल हो गया है। अच्छा। अंधेरे में जरूर अपने कबूतर लगाएंगे, मेरा मशवरा है सारों को। हाँ, जिन्होंने नहीं लगाए वो फौरी शुरू कर दें ये प्रैक्टिस। ज्यादातर लोगों ने तो लगाए हुए हैं। हाँ। हमने भी ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो जिन लोगों ने नहीं लगाए वो भी शुरू कर दें कि अगर कबूतर अच्छे हैं तो वो रात के अंधेरे में लगे होना जरूरी है उनका। जो वो बेशक ओवर टाइम हो जाए, घर आए जी, ओवर टाइम हो जाए, कोई बात नहीं, घर बैठे हैं अपने। तो साजी बातें बहुत ज्यादा हो गई।
बस अब आपने छुट्टी की तरफ चलते हैं जी जरूर। हाँ, बड़ा बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए, ले जी बारिश में तशरीफ लाए। बिल्कुल, अभी भी शायद बारिश हो ही रही होगी हल्की फुल्की, क्योंकि सारा दिन की आज बारिश बताई हुई है उन्होंने। तो ले दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।